सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भगवान श्री कृष्ण रातों रात चुपचाप सत्याजित के भाई को ढूंढने निकल गए तो देवकी और वसुदेव किसी को नहीं मालूम कृष्ण कहां चले गए। देवी भागवत की चर्चा है, सब परेशान कि कहां गए कहां गए कहां गए, बहुत परेशान है। तब जाकर विचार किया कि क्या किया जाए। तो श्री नारद जी ने देवकी और वसुदेव को कहा कि अगर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें देवी भागवत का सहारा लेना होगा। तो देवकी और वसुदेव ने कहा कि नारद जी कैसे होगा। बोला उसकी चिंता मत करो, वो मैं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए कि पुत्र वापस मिल जाए, इसके लिए देवकी और वसुदेव ने 9 दिवसीय देवी भागवत पुराण श्री नारद जी से सुनी। और जिस दिन आखिरी हवन आहुति का दिन था, जिस दिन यज्ञ न होना था कथा का, तो जब वो पूर्ण आहुति दे रहे थे, सामने से भगवान श्री कृष्ण जामवती के साथ रथ में लौट रहे थे। कहने का तात्पर्य, भगवती की ऐसी कृपा हुई कि भगवान अपने माता पिता को प्राप्त हुए। देवकी और वसुदेव को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए थे। ये देवी भागवत में दर्शन आता है। साक्षात मां जगदम्बा प्रकट हुई और मां जगदम्बा ने प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद भी दिया। ये वही आशीर्वाद था जो भगवान श्री कृष्ण को उस समय काम आया जिस समय बर्बरीक, जिन्हें आप खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, बर्बरीक अपनी शक्तियों को लेकर आए थे। बर्बरीक की शक्तियां इतनी थीं कि उस युद्ध में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने देवी सिद्ध कर रखी थी। वो देवी का परम भक्त था, परम भक्त। देवी उपासक के पास असीम ऊर्जा होती है, असीम ऊर्जा, उसका कोई छोर नहीं है। देवी उपासना में इतनी शक्ति है। बर्बरी जब भगवान ने देखा कि कुछ हो ही नहीं सकता, तब भगवान ने वही आशीर्वाद मां का काम आया और वही वाणी जैसे मां बोल रही हैं। बर्बरीक ने सोचा जैसे साक्षात मां उससे कह रही है कि तुम्हें ये करना है। बर्बरीक तब माने थे। तो हमारे कोई भी किए गए कर्म कभी भी खाली नहीं जाते, बनस्पत कि हम उनको पूर्ण भाव से करे चले जाएं आनंद के साथ।